गांव में राजू नाम का एक 12 साल का लड़का रहता था। राजू के माँ बाप किसान थे और उनका परिवार बहुत गरीब था। पर राजू का सपना था कि एक दिन वो एक महान साइंटिस्ट बनेगा। उसके पास ना तो ज्यादा किताबें थी, ना ही अच्छे कपड़े, लेकिन उसके पास एक चमकता हुआ दिमाग और मेहनत करने की इच्छा थी। राजू रोज स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के बाद वो अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता था। वो दिन भर मेहनत करता, लेकिन रात को जब सब सो जाते, राजू अपनी पुरानी किताबें निकाल कर पढ़ता था। उसके पास सिर्फ 2 किताबें थी, एक विज्ञान की किताब और एक कहानियों की किताब। वो इन दोनों किताबों को इतना पढ़ चुका था कि उसको हर पेज याद हो गया था। एक दिन राजू के स्कूल में साइंस कंपटीशन का आयोजन हुआ। कंपटीशन का विषय था पर्यावरण बचाओ। राजू ने सोचा कि वो इसमें जरूर हिस्सा लेगा। उसने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। वो अपने गांव के वेस्ट प्लास्टिक को इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना चाहता था। राजू ने अपने दोस्तों को भी अपने प्लान के बारे में बताया। सबने उसका साथ देने का फैसला किया। उन्होंने गांव में जाकर प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया और उसे साफ किया। राजू ने अपने पिताजी से एक पुरानी साइकिल का पहिया मांगा और उससे एक छोटा सा मशीन बनाया जो प्लास्टिक वेस्ट को मेल्ट करके यूज कर सकता था। दिन रात मेहनत करने के बाद राजू और उसके दोस्तों ने प्लास्टिक वेस्ट से एक छोटा सा फाउंटेन बनाया जो पानी को रिसाइकल करता था और प्लांट्स को पानी देता था। ये फाउंटेन सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट से बना था और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल था। कंपटीशन के दिन राजू और उसके दोस्तों ने अपना प्रोजेक्ट सबके सामने पेश किया। जजेस ने उनका काम देखकर बहुत प्रशंसा की और उन्हें फर्स्ट प्राइज दिया। राजू को एक मेडल और एक नई साइंस किट मिली। उस दिन राजू के माँ बाप को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। कंपटीशन के बाद राजू का प्रोजेक्ट पुराने गांव में फेमस हो गया। लोग उससे मिलने आने लगे और उससे पूछने लगे कि उसने ये कैसे किया। राजू ने सबको बताया कि अगर हम मेहनत करें और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा रखें तो कुछ भी मुमकिन है। राजू ने अपने गांव के लोगों को भी समझाया कि प्लास्टिक वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए और यूज रिसाइकल करके नए चीजें बनाना चाहिए। उसके बाद से गांव में प्लास्टिक वेस्ट कम होने लगा और लोग पर्यावरण को बचाने के लिए ज्यादा जागरूक हो गए। राजू का सपना अब भी जिंदा था। वो अब भी रोज पढ़ता था और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता था। उसने सोचा कि एक दिन वो अपने गांव को एक मॉडल विलेज बनाएगा जहां हर कोई पढ़ा लिखा हो और पर्यावरण को समझे। और इस तरह राजू ने न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया बल्कि अपने गांवों को भी बदलने में मदद की। उसने सबको दिखा दिया कि छोटे से गांवों का एक छोटा सा लड़का भी बड़े बड़े काम कर सकता है। बस जरूरत है तो मेहनत करने की और अपने सपनों पर विश्वास रखने की।